विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी में लेसन 3 काश हम बड़े होते लेसन को पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने काश हम बड़े होते के 2 प्रश्न पढ़ लिए थे, यानी 16 प्रश्न तक हमने इस लेसन को रीड कर लिया था। आज उससे आगे है प्रश्न नंबर 17। मीनू, सिर्फ हम बड़े न होते बल्कि हमारे बड़े भी छोटे होते और हम उन पर रोब झाड़ते हुए आदेश चलाते। आदेश में तो हुक्म हो गया। खूब मस्ती करते, काश ऐसा होता। बच्चे सोचते हैं कि हम सिर्फ बड़े ना होते बल्कि हमारे जो बड़े जो घर वाले हैं वो भी क्या होते, छोटे होते। होमवर्क समाप्त कर दोनों खीर खाते हैं और खेलते हैं। और 1 घंटे बाद मीनू की मम्मी बोलती है, बंटी बेटा, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया है, उन्होंने तुम्हें घर बुलाया है। अब बंटी बात, ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। अच्छा मीनू, कल मिलेंगे। मीनू कहती है, ठीक है बाय। घर पर रात को विचारों में खोया बंटी कब सो गया उसे पता ही न चला। अगले दिन जब उसकी आँख खुली तो वह हैरान था। बंटी, मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं सचमुच बड़ा हो गया हूँ। यानी वो विचारों में खो रहा था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सचमुच बड़ा हो गया हूँ। मीनू भी बड़ी हो गई। हमारे मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ, दादा दादी सब छोटे हो गए। मीनू, मज़ा आ गया, जो हम चाहते थे वही हो गया। मीनू, हाँ मज़ा आ गया। अब ना कोई होमवर्क, ना कोई टोका टोकी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक ही रात में काया पलट आखिर हुई कैसे। काया पलट का मतलब रूप परिवर्तन कैसे हुआ। बंटी कहता, तुम आम खाओ, पेड़ गिनना छोड़ो। यानी तुम्हें आम खाने के पेड़ गिनने हैं। अब हम हुक्म चलाएंगे, मतलब आदेश चलाएंगे। वो देखो, दादी जी इधर ही आ रही है, अभी देखना मेरा जलवा। दादी जी की तरफ आँख मटकाते हुए धोबी से मेरे कपड़े ले आओ और चंदू की दुकान से 2 नींबू भी लेती आना। मतलब बंटी विचारों में खोया और देख रहा है, विचारों में खो चुका है। और सुबह जैसे विचारों को उठता है तो वो देखता है कि वास्तव में हम बहुत बड़े हो गए हैं और दादी जी को वो आदेश देता है। दादी जी, मैं तो फातिमा के घर जा रही हूँ गिट्टे खेलने। सुबह से 3 बार बुलावा आ चुका है, मेरे गिट्टे उठा कर दो। तभी कमरे में बंटी की मम्मी आती है। मम्मी बोलती है, बंटी, मैं पार्क में झूला झूलने जा रही हूँ। अपनी फटी उठाकर छलांगे लगाती बाहर निकल जाती है। बंटी के चाचा जी कमरे में प्रवेश करते हैं। मुँह में च्युइंगम है तथा हाथों में चॉकलेट है। मतलब मुँह में च्युइंगम और हाथों में चॉकलेट। चाचा जी, लगा दिया, मज़ा आया, लगा दिया। मीनू, अरे क्या लगा दिया? चाचा जी, तुम्हारे बालों में च्युइंगम लगा दिया, मज़ा आया, लगा दिया। मीनू, हे भगवान, मेरे बालों में च्युइंगम, अभी तो मैं कंघी करके आई थी। चाचा जी, हम तो ऐसे ही करते हैं। चाचा तेज़ी से बाहर दौड़ जाते हैं। वहाँ से चाचा जी चले जाते हैं दौड़कर। कमरे में बंटी के पापा जी का प्रवेश। पापा, मेरे प्ले कार्ड्स कहाँ हैं? मेरे ताश के पत्ते कहाँ हैं? मुझे सतनाम के घर जाना है। बंटी, कोई प्ले कार्ड नहीं मिलेंगे, चुपचाप घर बैठो। अब बंटी कहता है, कोई प्ले कार्ड नहीं मिलेगा, चुपचाप घर बैठो। पापा रोने लगते हैं।
मैं तो जाऊंगा। मज़े से छोटे बच्चे करते हैं वैसे इसके पापा करने लगे। बंटी अच्छा बाबा चुप करो, ये लो कार्ड्स और जाओ यहाँ से, मेरा तो सिर दर्द करने लगा है। तभी मम्मी का रोते हुए प्रवेश। रमा ने मेरी चूड़ियाँ तोड़ दी, मेरी फट्टी भी छीन ली, तुम चुप कर जाओ और ले देंगे। मम्मी को चुप कराने की कोशिश करता है। तभी गीत गाते हुए बंटी के दादाजी का प्रवेश। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। तो इसके दादाजी ये गीत गाते हुए प्रवेश करते हैं। फिर आगे है, दादाजी मेरी साइकिल में हवा भरवा दो, मेरी साइकिल में हवा भरवा दो। मैं नानक चंद के साथ सीडी लेने जा रहा हूँ। मेरे नए सैंडल कहाँ हैं, मेरे नए सैंडल कहाँ हैं। मीनू लो अब इनकी भी सुन लो। मीनू कहती है लो अब इनकी भी सुन लो। बंटी मैं तो सुबह से ही सबकी सुन रहा हूँ, मेरा सिर फटने को हो रहा है, ज़रा एक गिलास पानी दे दो, ज़रा एक गिलास पानी दे दो। रस्सी कूदती हुई चाची जी का प्रवेश। चाची जी मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है यानी भूख लगी है, यानी भूख लगी है, जल्दी छे थाने दो तुछ दो, जल्दी छे थाने तो तुछ दो, यानी जल्दी से मुझे खाने में कुछ दो। छुबाते छिलप दो तोतले तथाई है और तुछ नहीं खाया, यानी सुबह से मैंने सिर्फ 2 चॉकलेट ही खाई है, सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, अर्थात मुझे भूख लगी है। बंटी हे भगवान, खाने के बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, अब क्या करें मीनू मैंने तो कभी रोटी बनाई ही नहीं। हाँ 1-2 बार मम्मी को बनाते हुए ज़रूर देखा है, हम कोशिश करके देख लेते हैं। बंटी ठीक है चलो, मैं सूरज की दुकान से सब्ज़ी ले आता हूँ, तब तक तुम आटा गूँथो। मीनू की मम्मी मीनू कहाँ हो तुम। मीनू मम्मी मैं किचन में हूँ। मीनू कहती है मीनू मैं किचन में हूँ। मीनू को फ्रिज के ऊपर मेरा हेयर बैंड पड़ा है। हेयर मिस बालों पर जो लगाने वाला होता है, हेयर मिस बालों के ऊपर लगाने वाला जो लगाती हैं लड़कियां अक्सर, ज़रा उठाकर दे दो, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। मीनू मम्मी तंग ना करो, देख नहीं रही हो मैं आटा गूंथ रही हूँ, चलो बाहर जाकर खेलो। मीनू की मम्मी हेयर बैंड उठाने के लिए कूदती है। हेयर बैंड तो हाथ आता नहीं, अलबत्ता पाउडर का डिब्बा छप की आवाज़ करता हुआ, छप की मतलब जो ऊपर डिब्बा रखा हुआ था वो एक नीचे गिरता है, छप की आवाज़ करता हुआ आटे में आ समाता है, मतलब जैसे मीनू आटा गूंदी उसके अंदर आ गिरता है। ढक्कन खुला होने का पाउडर आटे में और आटा पाउडर में, यानी जैसे वो डिब्बा पाउडर वाला डिब्बा गिरता है और गिरते ही वो उसके आटे के अंदर मिल जाता है। मीनू मम्मी की बच्ची यह क्या कर दिया तुमने, इतनी मुश्किल से तो आटा गूंथा था मैंने, कर दिया सत्यानाश। तो प्रिय बच्चों आज के लिए हम इस लेसन 3 के प्रश्न संख्या 19 तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 3 को कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लेसन नंबर 3 को पूरा व इसके अभ्यास प्रश्नों पर भी, अभ्यास प्रश्न व शब्दार्थ आदि पर चर्चा करेंगे। सभी बच्चों ने, मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों ने अपना गृह कार्य कंप्लीट कर लिया होगा, कोई भी बच्चा गृह कार्य में पीछे नहीं होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।